नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर मकर संक्रांति क्या है, यह क्यों मनाई जाती है, इसका सही समय और तिथि क्या है। साथ ही हम इसके महत्व के बारे में भी जानेंगे। सूर्य देव जिस समय मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय सूर्य की मकर संक्रांति होती है। नए साल 2024 के शुभारंभ में अब कुछ ही समय बचे हैं। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति का एक बड़ा पर्व होगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। इसका पूरे देश भर को इंतजार रहता है। मकर संक्रांति के अवसर पर शुभ मुहूर्त में स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की कृपा से सुख समृद्धि धन धान्य आदि में वृद्धि होती है। अब हम जानेंगे मकर संक्रांति कब है। ज्योतिष गणना के आधार पर नए साल 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन सोमवार को है। उस दिन पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होगी। अब हम जानेंगे मकर संक्रांति 2024 का समय क्या है। 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति का क्षण तड़के 2:54 पर है। उस समय सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। के बाद से वे एक माह तक मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे। अब हम जानेंगे मकर संक्रांति 2023 में महापुण्य काल कब है। मकर संक्रांति का महापुण्य काल सुबह 7:15 से शुरू होगा और 9 बजे तक रहेगा। इस समय आपको मकर संक्रांति का स्नान और दान करना चाहिए। उस दिन महापुण्य काल 1 घंटा 45 मिनट तक है। हालांकि पुण्य काल में भी मकर संक्रांति का स्नान दान हो सकता है। अब हम जानेंगे आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति का महत्व ज्योतिष, धार्मिक और वैज्ञानिक तीनों दृष्टि में ही अहम है। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर देते हैं। धार्मिक कारणों से मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। वही सूर्य के उत्तरायण होने से वातावरण के ठंड में भी कमी होना प्रारंभ हो जाती है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष इस घटना को संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास कहलाता है। उस मास में सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करता है। तो इस अवसर को देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग त्योहार के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार उत्तर भारत में हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। इसकी वजह यह है कि सूर्य इस दिन दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध में गमन करने लगते हैं। इससे देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक होता है। भीष्म पिता ने चुना था आज का दिन। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में देह का त्याग करता है उसे सीधा मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए इसे पुण्यदायी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पुराणों में मकर संक्रांति की कथा। श्रीमद् भगवत कथा और देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी की संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने संज्ञा और उसके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्य को कुष्ठ रोग से मुक्त कराने की तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्य देव ने कहा कि जब भी वह शनि के दूसरे घर मकर में आएंगे तब शनि के घर को धन धान्य से भर देंगे। प्रसन्न होकर यमराज ने कहा कि मकर संक्रांति को जो भी सूर्य देव की पूजा करेगा उसे शनि की दशा में कभी कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।